कैलकुलेशन ट्रिक्स। और हो सकता है कि उनको 50 घंटे का लेक्चर भी मैं कैलकुलेशन ट्रिक पर दे दूं तो भी ना सुधरे। ये कब पता चलेगा कि लगानी कहां है? एक 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 का स्क्वायर आ रहा है तो ही मेरी ट्रिक लगेगी। फिंगर टिप का मतलब आप समझ रहे हैं ना? मैक्सिमम चीजें रणभूमि में सीखी जाती है और ये रणभूमि तीसरा है। क्या होता है कैलकुलेशन की ट्रिक्स? लोगों ने 5000 वीडियो बना रखी है और उन लोगों में मैं भी खुद शामिल हूं स्टार्टिंग में। कैलकुलेशन ट्रिक्स हां बैंकिंग में थोड़ी काम आती है, लेकिन अगर आप एसएससी, रेलवे और किसी अन्य स्टेट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, इनके दृष्टिकोण से डिस्कशन करते हैं तो ये काम की नहीं होती है कैलकुलेशन ट्रिक्स। लेकिन आपके YouTube पर 5000 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगी आपको कैलकुलेशन ट्रिक के ऊपर। और आप में से कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि अगर कैलकुलेशन ट्रिक की वीडियो कर ली ना तो ही कैलकुलेशन सुधरेगी। और हो सकता है कि उनको 50 घंटे का लेक्चर भी मैं कैलकुलेशन ट्रिक पर दे दूं तो भी ना सुधरे, क्योंकि ट्रिक बताने के बाद ये कब पता चलेगा कि लगानी कहां है? क्योंकि आप पेपर में केवल ये थोड़ी ना ढूंढोगे कि यार अगर मैं मान के चलूंगा 95 इंटू 105 आ रहा है तो ही मेरी ट्रिक लगेगी, एक 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 का स्क्वायर आ रहा है तो ही मेरी ट्रिक लगेगी। पेपर में क्या इनको ढूंढने बैठोगे क्या यार, कौन से नंबर की ट्रिक कहां लगानी है? नहीं, बैंकिंग में कैलकुलेशन ट्रिक्स काम आ सकती हैं, लेकिन अगर मैं एसएससी की बात करूं तो नहीं काम आती हैं। तो फिर क्या होता है सर कैलकुलेशन ट्रिक? मेरा यह मानना है, और आप लोग कितने इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप एसएससी में कैलकुलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो 1 2 3 काम आप कर लीजिए बस। आप 30 तक, कोई बड़ा काम नहीं बोल रहा हूं, 30 तक टेबल ऑन फिंगर टिप। फिंगर टिप का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर कोई आपसे उठाकर पूछे 27 इंटू 8 कितना होता है, 29 इंटू 7 कितना होता है, आपके पास होना चाहिए जवाब। दूसरी चीज, आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए 1000 तक, और स्क्वायर कंठस्थ होने चाहिए 60 तक, कम से कम 60 तक तो होने ही चाहिए। ये मिनिमम मैं क्वालिफिकेशन बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप अपनी कैलकुलेशन में इजाफा देखना चाहते हो आज से ही। और तीसरी चीज, आपको क्यूब याद होने चाहिए, या क्यूब को मैं इसी में डाल देता हूं, क्यूब 30 तक। और तीसरी चीज मैं मेन आपसे कहूंगा कि जब आप क्वेश्चन को करें तो क्वेश्चन के अंदर खुद की ट्रिक बनाएं, खुद बनाएं ट्रिक कि आपका अप्रोक्सीमेशन लग रहा है क्या उसमें, आप यूनिट डिजिट लगा पा रहे हो क्या उसमें, ये ऐसी चीजें हैं, क्या आप डबल डिजिट लगा पा रहे हो क्या उसमें। ये ऐसी चीजें जिनसे ही आपके प्रश्न बन सकते हैं पेपर में। आप क्या किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक लेकर जा सकते हो क्या कैलकुलेशन की? मुझे बता दो आप। इसका टफ आता है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास पहले तो उसके क्वेश्चन किए हुए होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद आपको आना चाहिए अप्रोक्सीमेशन निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, डबल डिजिट निकालना। इन 3 पॉइंट के अलावा मेरे को चौथा पॉइंट आप बता के दे देना कमेंट में कि कोई और भी उपयोगी पॉइंट है क्या। मुझे नहीं लगता, अगर आप लोगों को लगता है तो आप बिल्कुल लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन मैं जितना समझ रखता हूं, हो सकता है मेरी कम हो। कई ज्ञानचंद आएंगे, कई ज्ञानचंद ये बोलेंगे कि यार इन तीनों से क्या होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं ये सफिशिएंट है। मैक्सिमम चीजें रणभूमि में सीखी जाती है और ये रणभूमि तीसरा है कि आप किस क्वेश्चन की अप्रोच क्या लगा रहे हैं। यही कैलकुलेशन का पार्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए। और ये किसके हाथ में सारा? आप लोगों के। तो 50-50 घंटे या 5-5 घंटे कैलकुलेशन ट्रिक्स की वीडियो में देखने में ना बिगाड़े, ज्यादा बेटर है आप इंग्लिश पढ़ लें, आप जीके पढ़ लें।